जितने भी छात्र बिहार बोर्ड 9वीं बोर्ड परीक्षा 2022 में देने जा रहे हैं, अर्थात कल आप 26 फरवरी को फर्स्ट सिटिंग में आप यदि देने जा रहे हैं परीक्षा, तो उससे पहले आप इस वीडियो को एक बार जरूर पूरी तरह से देख लीजिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में से वही क्वेश्चन मिलेगा जो आपके एग्जाम में बिल्कुल तरह से पूछा जा चुका है। तो आप लोग को बता दें कि यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि चाल और दूरी में अंतर, चाल और वेग में आपसे अंतर पूछा जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका से आप लोग यहाँ पर आंसर दे सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। याद रखिएगा, दूरी इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। एक पॉइंट आपका ये हो गया। ठीक उसी प्रकार इधर आपको सारा बात वही बोलना है, केवल आपको यहाँ पे विस्थापन लगाना है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। तो आप आराम से एक लाइन आप लिख सकते हैं। अगला आपका यहाँ पे अंतर इसका हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इसको बना सकते हैं कि चाल बराबर आपका दूरी बटा समय हो जाता है, जबकि वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। अगला अंतर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह एक अदिश राशि है, अर्थात आपसे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि चाल कौन सी राशि है, तो आपका जवाब होगा सर चाल अदिश राशि है। और विस्थापन आपसे पूछा जाएगा तो ये सदिश राशि है। ध्यान रखिएगा, जितने भी आपको राशि में वो लगा रहता है वो ज़्यादातर आपका सदिश राशि ही होता है। चलिए अगला सवाल आपका 3 नंबर यहाँ पे पूछा गया। चाल सदैव धनात्मक होता है, अर्थात चाल का मान हमेशा प्लस होता है, जबकि धनात्मक इसका वेग का मान हमेशा धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य, अर्थात तीनों हो सकता है। तो इस प्रकार से आप इसका 3 अंतर दे सकते हैं। चौथा अंतर आप यहाँ पर लिख सकते हैं चाल बराबर दूरी बट्टा समय, जो हमने ऊपर में फॉर्मूला बताया है, बस वो फॉर्मूला आप लोग दे सकते हैं। चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, जबकि आपका वेग अर्थात वेलोसिटी बराबर आपका हो जाएगा विस्थापन बट्टे समय होता है। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हुआ है। ध्यान रखिएगा, यदि सीधे पूछा जाए चाल के मतलब आप क्या समझते हैं चाल के बारे में लिखे, तो भी आप आसानी से बता सकते हैं। अब आपका यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण में अंतर, जी और कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल तरह से आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आपको कैपिटल जी में क्या बोलना है कि यह जो है एक सार्वत्रिक नियतांक है, जबकि यह एक गुरुत्वीय त्वरण है। ध्यान रखिएगा, कैपिटल जी जो होता है ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम में जो नियतांक होता है हम लोग जानते हैं वो होता है, जबकि यहाँ पर ये जो जी देखते हैं ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, अर्थात पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को खींचता है और उससे जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसका मान क्या होता है, स्थान परिवर्तन होने पर भी नहीं बदलता है, अर्थात कैपिटल जी का मान कहीं पे भी बदलता नहीं है, जबकि स्मॉल जी अर्थात इसका गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा बदलते रहता है। याद रखिएगा, ये पॉइंट आप भूल भी जाते हैं तो आसान नहीं है, तो इसको छोड़ के याद रखिएगा कि इसका एसआई मात्रक आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ध्यान से समझिएगा आप लोग कि कैपिटल जी का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, जबकि आपको गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला टॉपिक आपका ई नंबर यहाँ पे है कि इसका मान यहाँ पे 6.6734 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर होता है, जबकि गुरुत्वीय त्वरण अर्थात यहाँ पे स्मॉल जी का मान जो होता है आपका स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। मैं इसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, तो पीडीएफ देखने के लिए आप लोग बने रहिए। मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है सारे आउट वाले क्वेश्चन मैं भी आपको यहाँ से बता दूंगा। तो आप लोग देख लीजिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में अंतर। आपको बता दें कि आपके पिछले वर्ष ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 9th बोर्ड में, और 9वीं बोर्ड परीक्षा पिछले वर्ष ही शुरू हुआ है। तो आपका यहाँ पे पहला सवाल यदि आपसे पूछा जाए कि द्रव्यमान अर्थात जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मास, क्या बोलते हैं भाई मास, और भार जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में वेट, वेट मतलब भार। तो आपको बता दें कि द्रव्यमान जो क्या होता है सो ये क्या होता है। तो बात कर लेंगे आपका कि द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान मतलब उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। भार क्या है, तो भार किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है, खिंचाता है, वो आपका भार कहलाता है। अगला है यह एक अदिश राशि है, जबकि ध्यान रखिएगा द्रव्यमान क्या है, मास है, एक अदिश राशि है, अर्थात ये यूनिट क्या है, तो अदिश यूनिट है। जबकि आपको याद रखना है भार क्या है, यह एक सदिश राशि है। भार को हम लोग एक प्रकार से बल कहते हैं, तो बल का ही एसआई मात्रक इसका भी हो जाएगा। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक आपका होता क्या है,
तो एसआई मात्रक किलोमीटर हो जाए किलोग्राम होगा, जबकि इसका एसआई मात्रक न्यूटन होगा। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि द्रव्यमान एक अचल राशि है, अर्थात इसका मान सभी जगह समान रहता है, इसका मान कहीं भी नहीं बदलता है, जबकि भार का मान स्थान परिवर्तन के साथ बदलते रहता है। वह बता दें आपको बिल्कुल ईजी और सिंपल लैंग्वेज में आपको दे रहे हैं, क्योंकि एक बार आप यदि पढ़ लेते हैं ध्यान से तो आपको एक बार गारंटी है आपको याद हो ही जाएगा। तो आपका यहाँ पे चौथा अंतर है, द्रव्यमान में क्या कहता है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक आपको क्या होता है तो केजी होता है भाई, बोले तो किलोग्राम, जबकि यहाँ पे क्या होता है भार का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है, अर्थात ये बल आ जाता है, एक प्रकार का बल होता है, इसीलिए इसका जो एसआई मात्रक होगा आपका न्यूटन हो जाएगा। अगला सवाल आपका 5 नंबर पूछा जा रहा है, द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, द्रव्यमान का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, जबकि भार का मान शून्य भी हो सकता है। जैसे पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के जब केंद्र पर जाओगे तो वहां पे क्या होगा, शून्य हो जाता है मान। इसी सामान्यतः दंड तुला द्वारा मापा जाता है। याद रखिएगा आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि द्रव्यमान को किससे मापते हैं तो दंड तुला से मापा जाता है, जबकि स्प्रिंग तुला से आपको भार को मापा जाता है। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गया होगा, तो आगे भी आप यहाँ पे बने रहेंगे। और अगला सबसे इंपोर्टेंट सवाल आपका है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को लिखना है और उसका महत्व को बताना है। तो मैं सबसे पहले आपको महत्व बता देता हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम क्या होता है। तो जी यहाँ पे याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम पृथ्वी के सही द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए इसकी सहायता हम लोग करते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का उपयोग करते हैं। तो इसका क्या महत्व होता है तो पहला आप समझ गए होंगे। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण का नियम का उपयोग सूर्य, चंद्रमा, ग्रह के इत्यादि के द्रव्यमान को ज्ञात करने में, अर्थात सूर्य भगवान कितने केजी के हैं, चंद्रमा कितने केजी का है, तो इन सभी के जो है द्रव्यमान, अर्थात इन सब के द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियम का पालन करते हैं, उसका यूज करते हैं और इसका महत्व हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो गुरुत्वाकर्षण का प्रमुख अनुप्रयोग है युग्म तारों में, यानी तारों में होता है डबल स्टार्स, यानी दो जो तारा होता है, जुड़वा तारा होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं, तो उस सब के द्रव्यमानों का आकलन करने के लिए, पता लगाने के लिए किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या होता है, तारों और ग्रह की खोज करने में भी सहायता होता है। युग्म तारा उनके द्रव्यमान के केंद्र के समान, केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हुए तारों का युग्म होता है। तो भाई आप लोग लाइक नहीं करते हो, प्लीज हमारे क्लास को आप लोग लाइक जरूर कीजिए। और क्लास यहाँ पे आपका सारा लाइन यहाँ पे दिया जा चुका है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे मिलेगा, तो वहाँ पे जाकर के आप जरूर से पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप सारे क्वेश्चन को आराम से लिख सकते हो, बिल्कुल आसान लैंग्वेज है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।